गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कर रहे हैं वर्कशीट 9 जो कि क्लास 9th का है। ये बेस्ड है आपका ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद के शून्यक। आज हम बहुपद के शून्यक निकालना सीखेंगे, ठीक है। अब इसमें बेटा देखो बहुपद क्या होता है, ये आप लोगों को पता ही है कि एक से ज़्यादा पद होते हैं, एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं। जो आपके जो चर है उसका जो घातांक है यानी जो चर है उसकी जो पावर है वो कोई होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे ये आपका एक बहुपद है, ये भी आपका एक बहुपद है, ये भी आपका एक बहुपद है ना। क्योंकि इसमें सब में एक से एक या एक से ज़्यादा टर्म्स हैं और सारे जो चर हैं आप देख सकते हो, सभी चरों की जो पावर है वो एक पूर्ण संख्या है, एक होल नंबर है। यानी होल नंबर्स यानी जो स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो अप टू इन्फिनिटी। तो ये सारे आपके बहुपद हैं। अब बेटा बहुपद को जो लिखने का जो तरीका है, सबसे पहले हम उसकी बहुपद की जो नेमिंग है वो कैसे करते हैं। तो बहुपद को हम डिनोट करते हैं, किसी भी अल्फ़ाबेट से आप डिनोट कर सकते हो। जैसे यहाँ मैं P से कर रही हूँ, यहाँ पे मैं Q से कर रही हूँ और यहाँ पे मैं R से कर रही हूँ। आप किसी भी अल्फ़ाबेट से आप बहुपद की नेमिंग कर सकते हो, उसका नाम रख सकते हो। अब एक चीज़ और है, ये जो बहुपद है इसका मैंने नाम तो रख दिया P, साथ में मुझे बताना पड़ता है कि ये जो P है, ये जो बहुपद है, इसमें मेरे जो सारे जो चर हैं वो x ही हैं। देख रहे हो ना, जो सारे जो अननोन है, अननोन जो है वो वेरिएबल्स जो हैं वो सारे आपके x ही हैं। तो मैंने यहाँ पे इसका नाम रख दिया px। ऐसे ही जब मैं इस वेरिएबल का नाम रख रही हूँ तो मैंने इसको q ले लिया और q के साथ मैं ब्रैकेट में एक छोटा सा ब्रैकेट बनाऊंगी और उसके अंदर लिख दूंगी y। यानी ये जो मेरा बहुपद है ये सारा y में बेस्ड है। यानी इसमें जो सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, जो सारे इसमें जो चर यूज़ हुए हैं वो सारे y हैं। ऐसे ही जब मैं इस बहुपद को लिखूंगी तो मैंने अल्फ़ाबेट तो हम कोई भी ले सकते हैं, मगर उसके साथ ब्रैकेट में मैं मेंशन करूँगी कि इसमें मेरा जो चर इन्वॉल्व है वो कौन सा है, इसमें जो मेरा वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो कौन सा है। तो ये हो गई हमारी बहुपद की नेमिंग। इस तरीके से हम बहुपद को नेम करते हैं, जैसे यहाँ पर है। अब हम बात करते हैं, इसमें हमें शून्यक निकालने हैं। शून्यक होते क्या है बेटा? शून्यक वो वैल्यू होती है x की जिससे पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए। यानी x का हमें कोई ऐसा मान सोचना जिससे मेरा पूरा बहुपद जो है उसका आंसर 0 आ जाए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले x का मान सोचा है 0। अब 0 रखेंगे यहाँ पे x की जगह, x की जगह 0 रखा, -2 तो एज इट इज़ है, तो आंसर आ गया -2। -2 आ गया। अब 0 तो नहीं आया, यानी ये वाला जो उन्होंने x 0 सोचा है ये 0 नहीं है। ये जो उन्होंने मान सोचा था x का, इससे हमारा काम नहीं बन पा रहा, हमें लास्ट में आंसर 0 नहीं मिल रहा। तो यानी ये 0 तो नहीं है। उन्होंने कहा चलो x की जगह 1 रख के देख लो। चलो अब इसी में x की जगह 1 रखते हैं, 1 - 2। अभी भी हमारा आंसर आ रहा है -1, यानी x = 1। ये भी हमारा 0 नहीं है इस बहुपद का। अब उन्होंने एक और थर्ड कंडीशन दी सेम इसी पॉलिनोमियल के लिए कि x की जगह अब चलो 2 रख के देख लो। तो अब हम 2 रखते हैं, 2 - 2 = 0। हमें 0 मिल गया। तो वो 0 हमें कब मिला? जब हमने x की जगह क्या रखा? 2। तो यानी ये जो है इसको हम कहेंगे, हाँ ये जो x = 2 है ये इस बहुपद का शून्यक है, क्योंकि इस वैल्यू पे हमारा पूरा जो बहुपद है वो 0 बन जा रहा था। ऐसे ही ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब उन्होंने qx का भी दे रखा है, qx यानी दूसरा पॉलिनोमियल। यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है ये है 3x - 6, यानी ये जो बहुपद यहाँ पे उन्होंने लिया है वो लिया है 3x - 6। अब वो कह रहे हैं कि चलो x = 1 रख कर देखो इस बहुपद में कि क्या ये x = 1 इसका शून्यक हो सकता है। तो चलो बेटा हमें x की जगह 1 रखेंगे इसमें, 3x, x की जगह मैंने 1 रख दिया, -6। 3 × 1 3 हो गया, -6, 3 में से 6 गए, -3। तो आंसर आ रहा है -3, 0 तो नहीं आ रहा। तो यानी ये शून्यक नहीं है।
अब वो कह रहे हैं x इक्वल्स टू 2 रख के देख लो, तो 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह मुझे अब 2 रखना है, -6, 3 2 ज़ा 6 -6, इससे हमारा आंसर 0 आ रहा है। 6 - 6 से 0, यानी ये जो x इक्वल्स टू 2 है ये बिल्कुल सही है। इससे हमारा बहुपद जो है, हमारा जो पॉलिनोमियल है वो 0 बन जा रहा है, तो यानी ये शून्यक होगा। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमें पॉलिनोमियल दे रखा है Rx, उसमें दे रखा है 5x - 5। अब वो कह रहे हैं x इक्वल्स टू 0 के लिए चेक करो इसे, तो चलो चेक करते हैं। 5x, देखो बेटा कांस्टेंट को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, जो नंबर्स दे रखे हैं उनको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, बस जो वेरिएबल दे रखे हैं, जो चर दे रखे हैं आपको, बस उसकी जगह वैल्यू पुट करनी होती है, सीधे सीधे, बस ये बात ध्यान रख लो। यहाँ पे उन्होंने कहा है 5x - 5 पॉलिनोमियल है और x की जगह आपको क्या रखना है, 0। तो जहाँ कहीं भी आपको x दिख रहा है वहाँ आप 0 रख देंगे। तो 5 इंटू एक्स, यानी x की जगह मैंने 0 रख दिया, -5। अब 5 इंटू 0 क्या होता है, 0 -5, तो 0 में से 5 गए, -5। मगर इससे हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि हमें लास्ट में 0 नहीं मिल रहा, तो यानी ये जो वैल्यू है ये गलत है, ये इसका 0 नहीं है। अब हम नेक्स्ट वैल्यू चेक करते हैं। अब वो कह रहे हैं x इक्वल्स टू 1 रखो, तो चलो x इक्वल्स टू 1 रखते हैं। 5x, तो x की जगह मैंने रख दिया 1 -5, 5 1 ज़ा 5 -5, अब 5 में से 5 गए, 0। तो यानी ये जो x इक्वल्स टू 1 है ये बिल्कुल सही वैल्यू है, इस पे हमारा बहुपद, हमारा पॉलिनोमियल 0 आ जा रहा है। तो ये वाला जो है ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, इसका 0 है, इसका शून्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Sx, इसमें पॉलिनोमियल दे रखा है बेटा आपको x² - 2x। अब वो कह रहे हैं x इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करो इस बहुपद को कि क्या x इक्वल्स टू 1 इसका शून्यक हो सकता है, इसका 0 हो सकता है। तो चलो हम चेक करते हैं। x², अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको x की जगह क्या रखना है, 1, वैल्यू दे रखी है x इक्वल्स टू 1, तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है आप वहाँ वहाँ 1 पुट करते चले जाएंगे। तो पहला है x², तो यानी 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1। अच्छा देखो बेटा, अब ये 1 का स्क्वायर है, 1 इंटू 2 नहीं है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 को 2 बार गुणा कर दो, 1 इंटू 1, तो वो हो गया 1, -2 इंटू 1 2, तो 1 में से 2 गया -1, मगर इससे 0 नहीं आ रहा, तो ये हमारा शून्यक नहीं है। अब हम देखते हैं x इक्वल्स टू 2 के लिए चेक करते हैं। तो जहाँ जहाँ हमें x दिखेगा हम उसकी जगह 2 पुट करेंगे। तो देखो बेटा हो गया 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2। अब देखो 2 का स्क्वायर दोबारा से 2 को 2 बार गुणा करो, यानी 2 इंटू 2, ये आ गया आपका 4, और यहाँ पे तो डायरेक्ट दे रखा है 2 इंटू 2, तो दैट इज़ 4। 4 - 4 इज़ 0, तो यानी ये x इक्वल्स टू 2 जो है वो इसका शून्यक है। तो देखो बेटा, ये जो हमारे 4 पॉलिनोमियल्स दे रखे थे px, qx, rx और sx, हमने इनके सबके ज़ीरोज़ निकाल लिए हैं, इसके सबके शून्यक हमने निकाल लिए, जिस पे हमारा आंसर, जिस पे हमारा बहुपद 0 बन जा रहा था। तो जैसे px के लिए शून्यक है x इक्वल्स टू 2, qx के लिए शून्यक है x इक्वल्स टू 2, rx के लिए शून्यक है x इक्वल्स टू 1, और sx के लिए शून्यक है x इक्वल्स टू 2। अच्छा बेटा, दूसरी चीज़ इसमें एक चीज़ और है जो मेरे को आपको बतानी है कि किसी भी बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है उसकी घात पर, उसकी डिग्री पर, जो उसकी हाईएस्ट पावर है उस पर डिपेंड करता है कि उस बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे ले लिया एक शून्यक, एक बहुपद ले लिया x - 3, तो देखो बेटा इसमें जो चर है वो है x, उसकी हाईएस्ट पावर है 1, तो यानी इस बहुपद को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका मैक्सिमम एक ही शून्यक निकलेगा, इसका मैक्सिमम एक ही 0 आएगा। नेक्स्ट इसमें ये वाला बहुपद देखते हैं, 2x² + 5x - 3,
इसमें देखो x की 2 पावर्स यहाँ पे दिख रही हैं आपको, यहाँ पे 0 है, उसको चलो कंसिडर नहीं कर रहे हैं अभी। x की पावर 0 1 2, इसमें हाईएस्ट पावर जो है आपकी वो है 2। तो हाईएस्ट पावर 2 का मतलब है कि जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, यानी इसके 2 शून्यक निकल सकते हैं। ठीक है, इसमें यानी 2 ऐसी वैल्यूज़ होंगी जिसको आप इसमें पुट करोगे x की जगह तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 0 1 2, हाईएस्ट पावर यहाँ पर भी 2 है, तो यानी इसके भी मैक्सिमम 2 शून्यक निकल सकते हैं, यानी 2 ऐसी y की वैल्यूज़ होंगी जिस पे ये पूरा बहुपद 0 बन जाएगा। अब हम आते हैं थर्ड पे, इसको देखते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, चर की हाईएस्ट वैल्यू है 3, क्योंकि यहाँ पे तो z की पावर 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे यानी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट जो आपकी घात है, सबसे बड़ी घात जो है वो है 3। तो यानी 3 का मतलब है इसके 3 शून्यक, यानी इसके 3 ज़ीरोज़ निकल सकते हैं, यानी 3 ऐसी z की वैल्यूज़ होंगी जिस पर ये आंसर 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप आइडेंटिफाई करना आपके लिए इजी है।